हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। हमारे बुक में 11 लेसन्स दिए हुए हैं। उसके बाद लास्ट में 4 पोएम्स दी हुई हैं। लेसन्स जहाँ ख़त्म होते हैं उसके बाद 4 पोएम्स हैं। फर्स्ट पोएम है द रिवर। तो आज हम ये पोएम फर्स्ट वाली स्टार्ट करते हैं। द रिवर अर्थात नदी। River, river, little river, bright you sparkle on your way, over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing, like a child at play. इसमें 4 स्टेंजाज हैं। नदी, छोटी सी नदी जो कि अपने रास्ते पे बहुत चमकती हुई, खुशी से बहती हुई दिखाई दे रही है। ओवर द येलो पेबल्स डांसिंग, इसका मतलब है रास्ते में आने वाले लाल पीले सफ़ेद पत्थरों पर नाचती हुई, फूल पत्तों में से निहारती हुई, बीच में से उनके बीच में से निकलती हुई ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि एक छोटा बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है। आप पोएम जब पढ़ेंगे तो आपको बैकग्राउंड में बहती हुई नदी दिखाई दे रही है। इसमें देखो बीच में पत्थर भी आ रहे हैं, छोटे बड़े भी आ रहे हैं, कहीं समतल रास्ता है तो कहीं उबड़ खाबड़ है, हरियाली भी है। रिवर रिवर स्वेलिंग रिवर ऑन योर वे थ्रू रफ एंड स्मूथ। स्वेलिंग का मतलब होता है उछलती हुई। पहले वाले स्टेंजा में नदी को कैसा बताया, छोटी। दूसरे स्टेंजा में स्वेलिंग रिवर का मतलब उछलती हुई। On you rush through rough and smooth, louder, faster, brawling, leaping over rocks by rose banks, sweeping like impetuous youth। अर्थात उछलती हुई नदी रास्ते में रफ माना खुरदरा भाग मतलब उबड़ खाबड़, और स्मूथ का मतलब होता है समतल भाग आप दिखाई दे रहा है। लाउडर फास्टर, कहीं तेज उसकी गति बढ़ जाती है, कहीं आवाज़ जोर से आती है, कहीं धीमी पड़ जाती है, कहीं वो कूदती हुई दिखाई देती है, और कहीं पर वो गुलाब के पेड़ों को छूती हुई और तेजी से ऐसा लग रहा है दौड़ती हुई। स्वीपिंग ओवर रॉक्स, चट्टानों में से होती हुई और दौड़ती हुई तेजी गति से एक ऐसे महसूस होती है जैसे कोई उन्मत्त या जोश भरा, एक केयरलेस जो है उन्मत्त यौवन जिसका होता है, अर्थात जवानी से भरा हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा जोश हो, उससे तुलना की गई है नदी की कि वो भी ऐसी ही दिखाई देती है कि इसमें बहुत ज़्यादा जोश भरा हुआ है। और लापरवाह, किसी लापरवाह माना जो लापरवाह कौन होता है, जो किसी की परवाह नहीं करता, अपनी मर्जी का करता है। तो ये नदी भी अपनी मर्जी का करती हुई दिखाई दे रही है। रिवर रिवर ब्रीमिंग रिवर, broad and deep and still as time, seeming still yet still in motion, tending onward to the ocean, just like mortal prime। इस स्टेंजा में नदी को कैसा बताया है, ब्रीमिंग रिवर। ब्रीमिंग का मतलब भरी हुई, छलकती हुई, है ना। कोई जैसे कोई भी बर्तन हो पानी से भरा हुआ छलकता है, तो ये नदी भी क्या है, पानी से भरी हुई, ऐसा लग रहा है छलकती हुई बह रही है। ब्रॉड एंड डीप, बहुत चौड़ी है, गहरी है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे स्टिल, कहीं कहीं पर स्थिर भी हो जाती है। जहाँ समतल भाग आता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है बहने की, और स्थिर दिखाई देती है। सीमिंग स्टिल येट स्टिल इन मोशन, अर्थात स्थिर दिखाई देती है लेकिन फिर भी उसमें क्या होती है, गति होती है। टेंडिंग ऑनवर्ड टू द ओशन, और उसके बहने की जो दिशा होती है वो विशेष दिशा होती है, किस तरफ, समुद्र की तरफ। ओशन का मतलब होता है समुद्र। जस्ट लाइक अ मॉर्टल प्राइम, जिस प्रकार एक श्रेष्ठ समय में मनुष्य बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है, अपनी मर्जी की करता है, इसी तरह ही ये नदी भी अपनी मर्जी से समुद्र की तरफ अपनी दिशा लेकर और बहती हुई, तेज गति से बहती हुई दिखाई दे रही है। River, river, headlong river, down you dash into the sea. See that line hath never sounded, see that sail hath never rounded, like eternity। इस स्टेंजा में हेडलॉन्ग का मतलब है
उतावली, अर्थात ऐसा लग रहा है ये नदी बहने के लिए उतावली हो रही है ना, और ऐसा लग रहा है कि दरिया की तरफ अर्थात समुद्र की तरफ वो बढ़ती जा रही है। और समुद्र जो है उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी जो ऊंडाई मतलब गहराई जो है वो बिना मापी हुई है, अर्थात मापी नहीं गई है। और समुद्र जिसका बहना क्या है, निरंतर है, अनंत है, अर्थात कभी भी समुद्र के पानी का बहाव रुकता नहीं है, वो भी बहता रहता है। जैसे जाकर वो क्या अनंत काल में, इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, उसमें जाकर अनंत काल में वो नदी भी बहती हुई समुद्र में जाकर अनंत काल में मिल जाएगी। तो इन 4 स्टेंजा में नदी की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और उसकी तुलना की गई है अलग अलग चीज़ों से। तो ये छोटी सी पोयम थी और इसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज भी हम आज ही कर लेंगे। तो वर्कबुक की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या दे रखा है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन माना पोयम की, जैसे आपको लेसन में से एक्सट्रैक्ट दिए हुए थे और इसमें आपको 2-2 या 4-4 लाइंस दे रखी होंगी, उन्हीं लाइंस को पढ़कर उसी में से ही हमको आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है रिवर रिवर लिटिल रिवर, ये वाला जो स्टेंजा है इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डज द रिवर डू ओवर द पेबल्स, अर्थात छोटे पत्थरों के ऊपर से नदी क्या करती है। द रिवर गोज डांसिंग ओवर द पेबल्स, नदी जो है पत्थरों के ऊपर से डांस करती हुई बहती जाती है। थ्रू व्हाट डज द रिवर ग्लांस, अर्थात नदी जो है किस में से देखती है। द रिवर ग्लांसेस थ्रू द फ्लावर्स एंड फॉइलेज, ये आया है देखो 4th लाइन में, थ्रू द फ्लावर्स एंड फॉइलेज। ग्लांसिंग, ग्लांसिंग का मतलब नज़र डालना, दृष्टि डालना। तो द रिवर ग्लांसेस थ्रू द फ्लावर्स एंड फॉइलेज। थर्ड है टू होम इज द रिवर कंपेयर्ड, इस स्टेंजा में नदी की तुलना किससे की गई है, एक प्लेफुल चाइल्ड से। द रिवर इज कंपेयर्ड टू अ प्लेफुल चाइल्ड। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, हर स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकबंदी वाले शब्द। तो देखो इसमें क्या है, वे, प्ले, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो समान स्वर निकलता है इसका। डांसिंग, ग्लांसिंग, ये इसमें राइमिंग वर्ड्स आए हैं। दूसरा स्टेंजा जो है वो स्वेलिंग रिवर वाला, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्वेलिंग रिवर मीन। स्वेलिंग रिवर मीन्स अ ग्रोइंग रिवर, बढ़ती हुई। कहीं स्वेल का मतलब क्या होता है, फूलना, स्वेलिंग बोलते हैं ना, सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना। तो ये सूज जाने का मतलब यहाँ पे क्या, नदी कैसे सूजेगी, मतलब जहाँ उसकी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, चौड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट है हाउ डज द रिवर फ्लो ओवर द रॉक्स। द रिवर फ्लोज लाउडर, फास्टर, ब्रॉलिंग एंड लीपिंग ओवर द रॉक्स, है ना, चट्टानों के ऊपर से वो तेज आवाज़ करती हुई, तेज गति से कूदती हुई निकलती जाती है। थर्ड है हाउ डज द रिवर फ्लो बाय द रोज बैंक्स। द रिवर इज स्वीपिंग बाय द रोज बैंक्स, रोज बैंक से वो कैसे निकलती है, स्वीपिंग मतलब उछलती हुई, स्ट्रगलिंग संघर्ष करती हुई, लड़ती हुई। और टू whom is the river compared, फोर्थ क्वेश्चन, द रिवर इज कंपेयर्ड टू अ केयरलेस यूथ। इस स्टेंजा में रिवर की तुलना किससे की गई है, केयरलेस यूथ माना वही लापरवाह, कोई उन्मत्त जोश से भरा हुआ जो इंसान है, जवान इंसान है, उससे उसकी तुलना की गई है। उसके बाद फिर से इसमें राइमिंग वर्ड्स स्मूथ, यूथ, लीपिंग, स्वीपिंग, पिंग, पिंग सेम आया ना इसमें। इस तरह से राइमिंग वर्ड्स होते हैं, निकाले जाते हैं। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको अपने आप पता चलता जाएगा। थर्ड स्टेंजा व्हाट डज ब्रिमिंग रिवर, थर्ड वाला जो है ब्रिमिंग रिवर माना छलकती हुई, भरी हुई। ब्रिमिंग, व्हाट डज ब्रिमिंग रिवर मीन, ब्रिमिंग रिवर मीन्स एन ओवरफ्लोइंग रिवर, ओवरफ्लो, कहीं कहीं वहाँ उसमें और दूसरी झरनों का पानी जब आके मिल जाता है
तो वहाँ पे वो क्या हो जाती है, ओवरफ्लो। कोई भी चीज़ भर जाती है, बाल्टी जब हमारी भर जाती है तो हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो हो गई। तो ऐसे ही कहीं कहीं नदी का साइज ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे वो ओवरफ्लो हो रही है। टुवर्ड्स व्हाट इज द रिवर फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द ओशन। किस दिशा में वो बह रही है, समुद्र की दिशा में। क्यों, क्योंकि उसका लक्ष्य यही होता है कि समुद्र में मिलना। थर्ड क्वेश्चन है, टू होम इज द रिवर कंपेयर्ड। इसमें रिवर को किससे कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। द रिवर इज कंपेयर्ड टू अ मिडिल एज्ड मैन। मिडिल एज माना जिसकी उम्र ऐसी हो, जो श्रेष्ठ समय में जब मनुष्य जो कार्य करता है, अपने आप को खुश महसूस करता है, तो ऐसे इंसान से इस नदी की तुलना की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड्स। इसमें टाइम, प्राइम, मोशन, ओशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सीमिंग स्टिल यट इन मोशन। इस चीज़ को समझाओ कि स्थिर दिखाई दे रही है लेकिन तो भी उसमें गति है। यट का मतलब तो भी उसमें गति है। सीमिंग स्टिल यट इन मोशन मीन्स द रिवर अपीयर्स टू बी मोशनलेस। दूर से अगर हम देखेंगे तो नदी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे उसमें कोई गति नहीं है, उसका पानी स्थिर रुका हुआ है। बट स्टिल इट इज़ फ्लोइंग क्वाइटली। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, क्वाइटली माना शांति से चुपचाप बह रही है। नदी का पानी कभी भी रुकता नहीं है, लेकिन जब आप दूर से देखेंगे तो उसका पानी रुका हुआ दिखाई देता है कभी कभी, लेकिन वो रुका हुआ होता नहीं है, वो चुपचाप बहता रहता है। इसीलिए कहा है कि दिखने में वो स्थिर दिख रही है, लेकिन फिर भी उसमें गति है। लास्ट स्टैंजा है हेडलॉन्ग रिवर वाला। Where does the river dash into? The river dashes into the sea. अंत में नदी कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में। सी और ओशन दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, कहीं सी यूज हुआ है, कहीं ओशन यूज हुआ है वर्ड। सेकंड है, टू व्हाट इज द सी कंपेयर्ड। सी की तुलना किससे की है, अर्थात द सी इज कंपेयर टू इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल। समुद्र जो है उसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता, अनंत काल तक वो समुद्र का पानी रहता है, तो उससे तुलना की गई है, अनंत काल से समुद्र की तुलना की गई है। नेक्स्ट है, वाई डज द पोइट कंपेयर द सी टू इटर्निटी। पोइट ने सी की तुलना इटर्निटी से अर्थात अनंत काल से क्यों की है। पहले तो है किससे की है, फिर पूछा है इटर्निटी से की है, लेकिन इटर्निटी से क्यों की है। द पोइट कंपेयर द सी टू इटर्निटी बिकॉज द डेप्थ ऑफ द सी कैन नेवर बी मेजर्ड। अर्थात समुद्र की गहराई को कभी नापा नहीं जा सकता और वो हमेशा एंडलेसली मतलब एंड इट कीप्स ऑन फ्लोइंग एंडलेसली, अर्थात वो एंडलेसली मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, तब तक उसका पानी क्या होता है, बहता रहता है। इसीलिए उसको अनंत काल कहा गया, अनंत काल से उसकी तुलना पोइट ने की है। फिर से इसके लास्ट के राइमिंग वर्ड्स राउंडेड और साउंडेड, ये दो वर्ड्स हैं राइमिंग, सेम स्वर वाले। और इस तरह से हमारी यहाँ पे वर्कबुक की एक्सरसाइज भी, हमको बुक की एक्सरसाइज नहीं करनी है, डायरेक्ट जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो वर्कबुक में दिए हुए हैं वही हम करेंगे। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट पोएम की वर्कबुक की एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और आप लोग अपनी ये कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।